नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में आपको बताएंगे, आसानी से कैसे याद करें। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 अनुसूची जोड़ी गई। एक एक करके अनुसूचियाँ पढ़ते हैं हम। प्रथम अनुसूची है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में। इसे भारत के बारे में वर्णन किया गया है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रथम अनुसूची संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। द्वितीय अनुसूची में जाएंगे, देखेंगे हम सब। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों तथा उन पेंशन से जुड़े प्रावधान हैं। वेतन यानी रुपए पैसे से संबंध है। द्वितीय अनुसूची मतलब दो नंबरी से याद कर सकते हैं। 2 नंबरी से पैसा कमाना कितना आसान होता है। तो इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सभी राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के वेतन भत्तों तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान के बारे में द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है। तृतीय अनुसूची में चलते हैं हम। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में राज्य व राज्यों के मंत्री के शपथ का उल्लेख है। संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में उल्लेख है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के शपथ का उल्लेख है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शपथ का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में एक चीज ध्यान देने वाली है। दूसरी अनुसूची में भारत के प्रधानमंत्री के वेतन व भत्तों व पेंशन से जुड़े प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के वेतन भत्तों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक। चौथी अनुसूची में हम आते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन से है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस आधार पर होती है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर होती है। जनसंख्या के आधार पर मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगी उस राज्य के प्रतिनिधि भी राज्यसभा में अधिक रहेंगे। जिस राज्य की जनसंख्या कम रहेगी उस राज्य के प्रतिनिधि राज्यसभा में कम रहेंगे। तो जैसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 31 सीटें राज्यसभा में हैं। और वर्तमान समय में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, तो सिक्किम में 1 सीटें हैं। एक यहाँ पे बिहार इम्पोर्टेंट है। बिहार में राज्यसभा से 16 सीटें हैं। 5वीं अनुसूची में हम देखते हैं अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ATM², असम, त्रिपुरा, M² मतलब डबल M, एक M का मतलब मेघालय और दूसरे M का मतलब मिजोरम। 7वीं अनुसूची में हम सब आते हैं। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा से है। 3 प्रकार की सूची दिया गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे। समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान संविधान में संघ सूची में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में जो 66 विषय थे, 5 विषय निकालकर 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से
समवर्ती सूची में कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। समय पर परिस्थितियाँ बदलती गईं, संविधान में और भाषाएं जोड़नी पड़ी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 विषय जोड़ी गई, भाषा जोड़ी गई, जो ट्रिक के माध्यम से आप नमक के माध्यम से आप सब याद कर सकते हैं। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। मूल संविधान में यही 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद समय समय पर 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई, भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन से है। संविधान लागू होने के बाद 1 वर्ष बाद ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन से है। आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से ये जोड़ा गया। राजीव गांधी, उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों की शक्तियों के बारे में है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से हुआ, जो पूरी तरह से 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। ग्राम पंचायत में कुल 29 विषय हैं। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 12वीं अनुसूची देखेंगे। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है। 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसमें 18 विषय हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।